जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज स्पेशल 50 में चौथा क्लास होगा और इस क्लास में एलसीएम एचसीएफ से कैसे कैसे क्वेश्चन पिछले पेपर में यानी कि वीडियो में या पेट में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे सभी को हम बताएंगे। 8 क्वेश्चन रहेगा इसमें एलसीएम एचसीएफ का। इसके अगले क्लास में भी एलसीएम एचसीएफ ही बताएंगे। देखिए एलसीएम एचसीएफ में पहला क्लास होगा, ठीक है, और स्पेशल 50 का चौथा क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का लसा और मसा 90 और 9 है तथा दोनों संख्याओं में 2:5 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए इसको कैसे करना है। लसा और मसा 90 और 9 दिया है, दोनों संख्याओं का अनुपात दिया है, यानी कि एक संख्या 2x है तो दूसरी संख्या 5x है, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं का लसा अगर देखा जाए तो क्या होगा, 2 5 10x होगा, ये लसा होगा, और लसा आपका 90 दिया है यानी कि 90 के बराबर है। 0 से 0 कटेगा, x की वैल्यू 9 आ गया, x की वैल्यू 9 इसमें रखेंगे तो बड़ी संख्या पता चल जाएगा, यानी कि 9 5 45। ये आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 45, बड़ी संख्या 45। छोटी संख्या पूछता है तो इसमें x का मान रख देते हैं तो 9 दूना का 18, ये छोटी संख्या हो जाती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पे। देखिए यह है क्वेश्चन कि धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योगफल 99 और मौसा 9 है। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में पूछा गया है और पूछेगा ऐसे क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि योगफल 99 और मौसा 9 है, तो अब क्या करेंगे, मौसा 9 है तो वो दोनों संख्याएं क्या हो सकती है, 9x और 9y, ठीक है। वो दोनों संख्याएं 9x और 9y हो सकती है क्योंकि मौसा 9 होगा दोनों में। योगफल कितना दे रहा है भाई, 99, दोनों संख्याओं का योगफल 99 के बराबर दे रहा है। अब 9 कॉमन लेंगे, देखिए 9 से कट जाएगा 11 बार में, यानी कि x प्लस वाई कितना है, 11। हमको ऐसे युग्म कितने होंगे जिनका योगफल करने पर 11 हो जाएगा, हमको ऐसे युग्म ज्ञात करना है। तो बताइए, देखिए 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 10। देखिए यहाँ योगफल दिया ना तो हम 1 + 10 लिखेंगे। यहाँ किसी क्वेश्चन में गुणनफल भी दे देता है, लेकिन यहाँ योगफल पूछ रहा है, योगफल कह रहा है तो योगफल करेंगे, ठीक है। अब और हो सकता है कोई 2 और 9, 3 और 8, और कोई है 4 और 7, और कोई है 5 और 6, और कोई है। देखिए इन 5 युग्म के अलावा और कोई युग्म है, 1 10, 2 9, 3 8, 4 7, 5 6, इसके अलावा और कोई युग्म नहीं है जिसका योगफल करने पर 11 प्राप्त हो, ठीक है। तो आपके पास कितने युग्म हुए, 5। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए ये संख्या है, इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। 3 संख्याएं हैं, ठीक है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, लसा जिसको कहते हैं और एचसीएफ जिसको हम मौसा कहते हैं, ठीक है। हम इसको पहले आधार को अभाज्य संख्या के रूप में बदल लें। पहले आधार को अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे। देखिए यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुना, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। अगली संख्या इसको ऐसे ही रहने दें क्योंकि आधार अभाज्य है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 2 के पावर 3 और गुना 3 के पावर 3, क्योंकि 2 गुना 3 में बदल जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2। 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। अब देखिए 2 के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ 2 के पावर कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, यहाँ 3 के पावर 2। अगली बार देखा जाए तो इसमें हो जाएगा 2 के पावर 5 3 के पावर 4। इसमें क्या होगा, 2 के पावर 3 और 2 5, 5 और 2 7, यानी 2 के पावर 7 और 3 के पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको देखना है कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। एलसीएम की अगर बात करें कि जो सबसे ज़्यादा घात होता है वही होता है एलसीएम। तो सबसे ज़्यादा घात क्या, देखिए 2 का सबसे ज़्यादा घात क्या है, इसमें 2 का सबसे ज़्यादा घात 7 है, यानी कि 2 के पावर 7। 3 का सबसे ज़्यादा घात क्या है, तो इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, यानी कि 3 के पावर 5। और कोई है संख्या और कोई नहीं है, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। एचसीएफ की अगर बात करें तो कितना होगा भाई, जो सबसे कम घात वाला होगा, तीनों में होगा, वही होगा एचसीएफ। देखिए 2 के पावर 6 है,
2 के पावर 5 है, 2 के पावर 7 है। सबसे कम घात किस में है? 2 के पावर 5, यानी कि 2 के पावर 5। 3 की घात सबसे कम किस में है? यहाँ पर 2 है, 3 की घात 4 है, 3 की घात 5 है, यानी 3 के पावर 2। ये होगा HCF। ठीक है, लॉस इतना होगा और मॉस इतना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, पेपर में पूछा गया, वीडियो के पेपर में पूछा गया था सवाल। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन है भिन्न के रूप में है, कह रहा है इसका मौसा क्या होगा। भिन्न का मौसा पूछे या लौसा पूछे तो आप क्या करेंगे? जब मौसा पूछता है ना दोस्तों, जब मौसा पूछेगा तो हर अंश का मौसा निकालेंगे ऊपर, और नीचे हर का लौसा। ठीक है, अगर भिन्न का आपको मौसा पूछता है तो अंश जितने हैं 54 है, 60 है, 36 है, इसका मौसा ऊपर लिखेंगे और जो हर है उसका लौसा नीचे, यानी कि जो पूछता है वह ऊपर लिखेंगे और उसके अपोजिट हर में लौसा लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसका मौसा क्या होगा? 54, 60 और 36 का मौसा हमको ऊपर लिखना है। 54 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, 6 9 54। 60 को हम लिख सकते हैं 6 गुना 2 गुना 5। ठीक है, इस 36 को हम लिख सकते हैं 6 गुना 3 गुना 3। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। मौसा का मतलब कि तीनों में जो हो वही मौसा होता है। देखिए इसमें तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में 6 कॉमन है, और कुछ कॉमन है भाई? देखिए यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 5 इसमें है लेकिन 5 इसमें भी नहीं है, 5 इसमें भी नहीं है। तो यानी कि इस कहने का मतलब यह है कि जो कॉमन होगा वही मौसा हो जाएगा। और नीचे लौसा का मतलब कि 9, 17 और 51 का लौसा क्या होगा? तो 17 इसको लिख सकते हैं 17 गुना 3, लौसा हो जाएगा 17 गुना 9, कितना? 17 9 153। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6/153। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन है दशमलव पर आधारित लौसा और मौसा। ये भिन्न पर ही आधारित है, लेकिन कैसे इसको लगाएं? देखिए हम क्या करेंगे कि 36, इसको 2 तरीके से हम बताना चाहेंगे आपको, कि आपको कैसे आसान लगे वैसे आपको करना होगा। इसको हम पहले तरीका अगर देखें तो हम भिन्न में बदल लें कि 36/100 हो जाएगा, 2 अंक पर दशमलव तो 2 नीचे 0 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 12/10, इसको हम लिख सकते हैं 48/10। छोटा करेंगे तो हो जाएगा 4 9 36, 4 25 से 100, 9/25। इसको हम छोटा करेंगे तो 2 6 12, 2 5 10। इसको अगर छोटा करेंगे तो कितना होगा? 2 24, 2 5 10। ठीक है, ये भिन्न के रूप में हो गया। किसी भी दशमलव संख्या को दशमलव संख्या में दिया है तो उसको मौसा और लौसा निकालते समय पहले भिन्न में बदल लेंगे, उसके ही बाद मौसा और लौसा निकालेंगे। अब इसके बाद हम बताए हैं कि अगर मौसा पूछता है तो अंश का मौसा बटे हर का लौसा, लौसा पूछता है तो अंश का लौसा बटा में हर का मौसा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरे तरीके की अगर बात करें तो नीचे हर को बराबर कर दें, हर को बराबर करने पर, एक तो ये तरीका है, और एक यह है कि भिन्न के रूप में करने पर, भिन्न के रूप में करने पर। ठीक है, हर को बराबर यानी कि देखिए यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? 36/100। नीचे 100 है तो इसको भी सबको 100 बना दें, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 120/100। इसको हम लिख सकते हैं 480/100। ठीक है, इतना हो जाएगा। इतना करने के बाद अगर हर बराबर हो जाए तो लौसा पूछता है तो अंश का लौसा निकाल करके हमको 100 से भाग दे देना है, यानी कि जो हर में रहेगा उससे भाग दे देंगे। अगर मौसा पूछता है तो अंश का मौसा निकाल करके हम 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, ये अच्छा लगता है तो इस तरीके से लगाएं, ये अच्छा लगता है तो इस तरीके से लगाएं। और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि इसका मौसा क्या होगा और लौसा क्या होगा। ठीक है, इसका दोनों आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि मौसा क्या होगा और लौसा क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन 6वां नंबर कह रहा है कि इसका लौसा क्या होगा। दशमलव संख्या पर है, क्यों ना हम इसका आधार बराबर कर लें। तो हम 1000 से भाग देना पड़ेगा, 1000 से भाग देंगे तो हो जाएगा 250/1000।
यहाँ 1000 से भाग देंगे तो हो जाएगा 100/1000। यहाँ 1000 से भाग देंगे तो 125/1000। ठीक है, हर बराबर हो गया। लॉसा निकालना है तो अंश का लॉसा कितना हो जाएगा? अंश का लॉसा कितना हो जाएगा? 250, 100 और 125 का लॉसा निकालेंगे तो होगा 500। ठीक है, 500 होगा। लॉसा कैसे निकालते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या रहती है या तो वही लॉसा होता है या तो उसका कोई गुणज होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 250। तो 250 लॉसा होगा नहीं, क्योंकि इससे नहीं कटेगा, इससे भी नहीं कटेगा। तो इसका कोई गुणज होगा, इसका गुणज 500 होगा। तो 500 देखिए इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा। अगर 500 नहीं होता तो 750 करते, 1000 करते, 1250 करते, ऐसे। ठीक है, तो लॉसा कितना होगा? 500 और हमको 1000 से भाग दे देना है। कितना हो जाएगा? 0 कट जाएगा, यानी कि 0.5, 0.5 इसका लॉसा होगा। ठीक है, अगर मौसा अगर आपको पूछता अगर इसमें तो क्या होता? हमको अंश हर बराबर करने के बाद मौसा पूछता है तो मौसा निकाल लेंगे, यानी कि 250, 100 और 125 का मौसा कितना हो जाएगा? 25। तो 25/1000, 1000 से भाग देंगे, यानी कि जो हर में रहेगा उससे भाग दे देंगे तो 0.025 इसका मौसा हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1600 है और उनका मौसा 5 है, तो उनका लॉसा क्या होगा? आप एक फार्मूला जानते होंगे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसा गुना लॉसा। ठीक है, ये फार्मूला अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि दो संख्याएं हैं तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उनका मौसा गुणे उनका लॉसा। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 1600, यानी कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है 1600 है। मौसा आपका दिया है 5, लॉसा पूछ रहा है, हम x मान लेते हैं। 5 से कटेगा 5 × 15 और 5 दूना का 10, यानी कि x की वैल्यू कितना आ गया? 320। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि लॉसा कितना हो गया? 320। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन 8वां नंबर है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका लॉसा 120 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा? देखिए अच्छा क्वेश्चन है। अनुपात 3:4 है, इसका मतलब एक संख्या 3x दूसरी संख्या 4x है। उनका लॉसा दिया है 120, यानी कि इन संख्याओं का लॉसा क्या होगा? 4 × 12x, 120 के बराबर होगा। 12 से कटेगा 10 के बराबर, यानी कि x की वैल्यू 10 आ गया। दोनों संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, योगफल कितना हो जाएगा? 7x, x की वैल्यू 10 रखेंगे तो योगफल आपका आंसर होगा 70। किसी को कोई दिक्कत है बताएं? चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यानी इस एलसीएम और एचसीएफ में आपने 8 क्वेश्चन देखा। एक क्लास और होगा एलसीएम और एचसीएफ का, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद अगले चैप्टर मिलेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।